नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश और आज का हमारा शीर्षक है व्यक्तित्व, जिसमें के अंतर्गत हम कवर करेंगे अर्थ, व्यक्तित्व के अर्थ, स्वरूप और उसके प्रकार को, पर्सनालिटी, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, नेचर ऑफ पर्सनालिटी एंड काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी। तो आइए शुरू करते हैं। शाब्दिक अर्थ, व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतर है। पर्सनालिटी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना का अर्थ है कृत्रिम चेहरा अथवा नकाब या मुखौटा, जिसे अभिनेता अपने मुख पर दर्शकों के लिए धारण कर लिया करते हैं। डैनियल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का समग्र चित्र होता है। आइजेंक की परिभाषा, आइजेंक के अनुसार, आइजेंक ने अपनी पुस्तक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी में व्यक्तित्व की परिभाषा करते हुए लिखा है कि व्यक्तित्व बहुत कुछ व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि तथा शारीरिक गठन का स्थायी और स्थिर संगठन है, जो वातावरण के साथ उसके विशिष्ट समायोजन का निर्धारण करता है। चाइल्ड महोदय के अनुसार व्यक्तित्व से तात्पर्य न्यूनाधिक स्थायी आंतरिक कारकों से होता है, जो व्यक्ति के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में संगत बनाता है तथा तुल्य परिस्थितियों में अन्य लोगों के व्यवहार से अलग करता है। तो ये चाइल्ड महोदय के अनुसार हुआ। वॉल्टर मिसेकल के अनुसार प्रायः व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। बैरन के अनुसार व्यक्तियों के संवेगों, चिंतनों तथा व्यवहारों से सापेक्ष रूप से स्थिर पैटर्न के रूप में व्यक्तित्व को सामान्यतया परिभाषित किया जाता है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने भी व्यक्तित्व की परिभाषा करते हुए कहा है कि व्यक्तित्व विभिन्न शील गुणों की समन्विति का रूप होता है। संगठित व्यक्तित्व के मुख्य गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। प्रथम, आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। आत्मचेतना व्यक्तित्व का प्रथम शील गुण है। आत्मचेतना से आशय है मनुष्य द्वारा अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व का संरक्षण करना। दूसरा, शारीरिक सौष्ठव एवं कुछ अन्य शारीरिक विशेषताएं, फिजिकल ट्रेट्स। शारीरिक स्वास्थ्य, लंबाई, गठन, रूप, रंग, चेहरे की आकृति, वाणी, अभिव्यक्ति, विधा व्यक्तित्व के प्रधान आधार माने जाते हैं। तो फिजिकल ट्रेट्स हुए। मानसिक शील गुण, मेंटल ट्रेट्स। मानसिक शील गुण के अंतर्गत बुद्धि, कल्पना, ध्यान, निर्णय, तर्क शक्ति, स्वभाव तथा चरित्र आते हैं। चौथा, प्रबल इच्छा शक्ति, स्ट्रांग विल पावर। प्रबल इच्छा शक्ति अच्छे व्यक्ति का अन्य प्रमुख लक्षण है। प्रबल इच्छा शक्ति व्यक्ति को कर्मठ एवं क्रियाशील बनाती है। तो प्रबल इच्छा शक्ति व्यक्तित्व में निखार लाती है, उस मोटिवेट करती है, उसे कर्मठ और काम करने के लिए उत्तेजित या प्रेरित करती है। पांचवा है उत्तम चरित्र, कैरेक्टर। चरित्र को मनुष्य का आभूषण कहा गया है। छठा है सामाजिकता, सोशलिटी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में अपना जीवन व्यतीत करता है। सातवां गुण है संवेगात्मक शील गुण। व्यक्तित्व के निर्माण में संवेगात्मक तत्वों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। संवेगात्मक शील गुण व्यक्तित्व के स्वभाव, पक्ष और उसके व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो ये हुए कुछ मुख्य गुण व्यक्तित्व संबंधित। आइए मित्रों देखें व्यक्तित्व के विकास के कारक तत्व। व्यक्तित्व का विकास क्रमिक ढंग से होता है।
व्यक्तित्व के विकास पर अधोलिखित कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो ये कारक हैं, प्रथम व्यक्तित्व के जैविक या प्राणी शास्त्रीय कारक, दूसरा व्यक्तित्व के सामाजिक कारक, तीसरा व्यक्तित्व विकास के सांस्कृतिक कारक, चौथा मनोवैज्ञानिक कारक। अब इन चारों कारकों को हम विवरण के साथ पढ़ेंगे। व्यक्तित्व के जैविक या प्राणी शास्त्रीय कारक। जैविक निर्धारकों के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं। अब व्यक्तित्व जैविक कारक के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित तत्व: प्रथम शारीरिक बनावट व स्वास्थ्य, दूसरा बुद्धि व मेधा, तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां, चौथा स्नायु मंडल। तो ये हुए व्यक्तित्व के जैविक या प्राणी शास्त्रीय कारक के अंतर्गत आने वाले तत्व। दूसरा कारक है व्यक्तित्व के सामाजिक कारक। व्यक्तित्व के सामाजिक कारक के अंतर्गत आने वाले तत्व हैं गृह, घर, पास पड़ोस तथा पाठशाला, आर्थिक तथा सामाजिक दशा। तृतीय कारक है व्यक्तित्व विकास के सांस्कृतिक कारक। संस्कृति या सांस्कृतिक पर्यावरण भी व्यक्ति के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। संस्कृति एक व्यापक संप्रत्यय है। मनुष्य की समस्त जीवन शैली, साहित्य, दर्शन, संगीत, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में मनुष्य की सृजन शक्ति जो आयाम स्थापित करती है, उन्हें संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। मनुष्य के व्यक्तित्व को उसकी संस्कृति का दर्पण कहा गया है। व्यक्तित्व का बीजारोपण जैविक एवं आनुवंशिक कारकों, उसका विकास पर्यावरणीय तत्वों तथा उसका पुष्पन पल्लवन शैक्षिक विधाओं पर निर्भर करता है। तो ये वह सांस्कृतिक कारक। चौथा कारक है मनोवैज्ञानिक कारक। व्यक्तित्व का निर्माण मनोशारीरिक तत्वों द्वारा होता है। व्यक्तित्व के निर्माण में जिन मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रमुख योग रहता है वे हैं बुद्धि, अभिरुचियां, महत्वाकांक्षा का स्तर, उपलब्धि, अभिप्रेरण, इच्छा शक्ति तथा संवेगात्मक और स्वभावगत विशेषताएं। तो ये हुए कारक। अब व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व के प्रकार या उसका वर्गीकरण। भारत में धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार का व्यक्तित्व बतलाया गया है। पहला सात्विकी, दूसरा तामसी और तीसरा राजसी। जिनमें अच्छे गुण हो, जो धर्म की ओर उन्मुख हो, वह सात्विकी व्यक्तित्व वाला होता है। तामसी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने वाला, वीर योद्धा, प्रेमी होता है। राजसी व्यक्तित्व उसका होता है जो आलसी हो, धर्म न मानने वाला हो, निकृष्ट ढंग से रहने वाला हो। एक दूसरे ढंग से आयुर्वेदीय मतानुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का कहा जाता है। प्रथम है कफ प्रधान, द्वितीय पित्त प्रधान और तृतीय वात प्रधान। तो ये दोस्तों आज हमने जाना व्यक्तित्व के बारे में, उसके अर्थ, वर्गीकरण तथा गुणों के बारे में और कारक के बारे में। थैंक यू दोस्तों।